वेलकम बैक टू द चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को आप प्रेस कर दो ताकि आपके पास सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप करना मत। मुश्किल से 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी तो अच्छे से देखना, पूरी देखना ताकि आपको हेल्प मिले और आप अच्छे से अपना लेसन प्लान बना सको। सो आज अपन डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल। सो इसमें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी स्किल को एक्सप्लेन करेंगे। सो skill of illustration with example. So pupil teacher activities same as it is लिखना है, student activity and components। मैंने फाइल में एक गलती कर दी कि कंपोनेंट्स लगाने में भूल गई, मुझे नहीं पता था लगाने थे। तो आप ये गलती नहीं करना कि कंपोनेंट्स नहीं लगाओ, कंपोनेंट्स अच्छे से लगाना, क्योंकि अगर फाइल कितनी भी अच्छी हो कंपोनेंट्स नहीं लगाओगे तो उसके मार्क्स आपके कट सकते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि क्वेश्चन है हमारे पास में क्रॉप से रिलेटेड कि व्हाट आर द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों ने आंसर दिया है कि दीज आर कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है। स्टूडेंट को बताएंगे टीचर कि क्रॉप्स आर दोज विच आर ग्रोन इन अ फील्ड। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। ये हमें उसमें नोट डाउन करना है। सो मिनिएचर, ये यहाँ पे जो इसमें हमने अटैच किया है इसको बोलते हैं मिनिएचर। आपको क्लासरूम में इसका चार्ट, आपको क्लास में चार्ट पेपर पे ये डायग्राम्स बना के ले जाने हैं जिसको आप अच्छे से शो कर सको, बच्चों को दिख सके, ऐसा बनाना। A4 साइज़ पे बना के मत ले जाना। अच्छा बड़ा चार्ट पेपर लेना, कलरफुल पेन्स का यूज़ करना ताकि वो वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट हो सके, आपके जो टॉपिक्स हैं वो बच्चों को दिख सके, उनको समझ में आ सके। सो आपकी फ़ाइल में आप छोटे छोटे ऐसे ये स्टिकी नोट्स जो है यूज़ कर सकते हो। इसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से अमेज़ोन पे जाके देख लेना। ओके। सो इस तरीके से आपको इसमें अच्छी तरीके से मेंटेन, अलग अलग पेन्स का आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू कलर पेन्स ज़्यादा यूज़ करो तो ठीक है, बाकी 1 या 2 ही करना। सो जैसे खरीफ क्रॉप्स को मैंने यहाँ पे एक दूसरे छोटे से मिनिएचर में लिखा कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि खरीफ क्रॉप जो है कब उगती है, तो बच्चों ने आंसर दिया रेनी सीजन में आती है। एंड देन उसके कंक्लूजन, सारे एग्जाम्पल्स के हिसाब से हमने क्या कंक्लूड किया वो भी हमें लिखना है कि वी कंक्लूड दैट डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजनल कंडीशनल एंड रेनफॉल। सो इस हिसाब से आपको आपके जो भी टॉपिक है उसको कंक्लूड करना ज़रूरी है। बिना कंक्लूड करे टॉपिक जो है अधूरा माना जाएगा। सो अच्छी तरीके से कंक्लूड करो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लो, अच्छे अच्छे फाइल में डायग्राम्स जो है आप पेस्ट कर सकते हो, किसी पुरानी बुक में से लेके या अपने हैंड से बना के कोई डायग्राम आप लगा सकते हो। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्रॉप ली है उसको क्रॉप्स बना दी एक तरीके से। क्रॉप्स हो गई टी, वीट, राइस, जूट, कॉटन। सो इस तरीके से जो भी टॉपिक है उसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो डायग्राम्स के थ्रू, ताकि आपकी फ़ाइल भी अच्छी लगे और आप अच्छे से बोर्ड पे भी सामने बच्चों के सामने भी जाके एक्सप्लेन कर सको। इस तरीके से आपको बनानी है। और सबसे मेन बात याद रखना, कंपोनेंट्स अच्छे से लगाना और सिर्फ करने के हिसाब से मत करो, अच्छी तरीके से मन लगा के करो ताकि फ़ाइल भी अच्छी बने और आपका जो वर्क है वो टीचर को दिखे। इस हिसाब से कि इन सब पॉइंट्स को आप भी ध्यान में रखते हुए स्किल्स ऑफ इलिस्ट्रेशन का आप यूज़ करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हुए आप कर सकते हो। दिस इज़ अवर ऑब्जर्वेशन टेबल और एवोल्यूशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल्स में हमें क्या क्या याद रखना है कि कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, एग्जाम्पल्स जो है हमारे सिंपल होने चाहिए, टॉपिक से रिलेवेंट होने चाहिए, मीन्स मिलते जुलते होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए एग्जाम्पल्स, एप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए हमारा बोलने का, और इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है वो भी यूज़ करना है। इंडक्टिव मीन्स कोई हम बच्चे को हिंट दे रहे हैं और डिडक्टिव मीन्स हम बच्चों से क्या वापस आंसर लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव। ये हो गई इवैल्यूएशन टेबल में आपको क्या देखना है कि इलस्ट्रेशन नंबर इज सफिशिएंट, मीन्स नंबर ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट और नॉट। इस हिसाब से एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, इन सब में आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट एंड सिंपल। इलिस्ट्रेशन इज़ इंटरेस्टिंग, मीन्स आपके जो एग्जाम्पल्स है वो इंटरेस्टिंग थे, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा था तो उस हिसाब से वो आंसर भी दे रहे थे। एंड यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन इलिस्ट्रेशन, मीन्स जो एग्जाम्पल दे रहे हो उसके अंदर बच्चों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे उसका कितना आंसर दे रहे हैं। क्रिटिकल नॉलेज होनी चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जाम्पल जो होता है वो जस्टिफाई होना चाहिए और
इलिस्ट्रेशंस आर रेलेवेंट मीन्स टॉपिक से आपके रिलेवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो आंसर देने में। सो इस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनेगी और इवैल्यूएशन टेबल बनेगी। जितना हो सके अच्छे से करो फाइल को। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।